जमुई लोकसभा के कोर कमेटी की बैठक थी और कई विषय पर हम लोगों ने आपस में विमर्श किए हैं। इसमें महागठबंधन सरकार के 1 साल बिहार का खस्ता हाल पर भी चर्चा हुई। 1 साल में महागठबंधन सरकार कोई नियुक्ति नहीं कर पाया। जो एनडीए सरकार में नियुक्ति हुई, उसी नियुक्ति को ये कर देते तो एक बड़ी उपलब्धि होती। आज जो नौकरी मांगता है उसको लाठी मिलता है, बिजली मांगता है तो गोली। यही 1 साल की इनकी उपलब्धि है। अन्नदाताओं पर भी उनके जमीन अधिग्रहण में मुआवजा नहीं देना, जमीन का कीमत सही रूप से नहीं देना, लटका करके रखना, राज्य सरकार की लापरवाही गैर जिम्मेदारी के कारण भटकाना और लाठी उन पर भी बरसाना, ये किसानों को भी नहीं बख्श रहे हैं। पहली कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख को नियुक्ति देंगे। इस नियुक्ति को जब याद दिलाने के लिए विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाया। शांतिपूर्ण आंदोलन, किसी को कोई ढेला नहीं चला, कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ, कहीं तोड़ फोड़ नहीं हुआ, लेकिन लोकतंत्र पर हमला हुआ। शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठी बरसाई गई, हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए, कई लोगों का सर फटा। ये पूर्णतः जंगल राज नहीं, गुंडा राज का सूचक था। आज हमारे भागलपुर के नेता आंदोलन कर रहे थे, बैठे हैं रोहित पांडे जी, आपके जिला के प्रभारी हैं। किस तरह से जबरदस्ती उठाकर लाठियां बरसाकर इनके अनशन को तोड़वाने का खेल खेला गया, ये सरकार की मानसिकता को बता रहा है। 1 साल में भ्रष्टाचार का जो खेल हुआ है, 1717 करोड़ का अगवानी पुल ढह गया, लेकिन एक पर भी सरकार की जवाब नहीं। जो दोषी है उस पर कार्रवाई के बजाय उसका प्रमोशन दिया जाता है। आज 1 साल में भ्रष्टाचार का कई मामला सरकार के पास आया। 1600 करोड़ का एम्बुलेंस का घोटाला और फिर पुनः उसी को निविदा। इस तरह के मामले में सरकार मौन क्यों है? और आज अपराध का जो बढ़ रहा गुंडा राज, माफिया राज, बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया, उसकी सरकार में भागीदारी और उसका प्रशासन पर जो कमांडिंग और हस्तक्षेप है। आज देख लें कि 3000 से अधिक लोगों की मौत हुई है 1 साल के अंदर। आज मुजफ्फरपुर में किस तरह से नरसंहार हुआ है आप देख लें। और सत्ताधारी दल के लोग की भागीदारी है और उनके मंत्री पर जब आरोप लगता है तो एफआईआर नहीं होता है, सदन में मामला उठती है, मुख्यमंत्री को संज्ञान में कागज लेते हैं, लेकिन कुर्सी के लिए समझौता करके मौन हो जाते हैं। ये बिहार के लिए बहुत भयावह और दुखद स्थिति है। दलितों पर बढ़ता अत्याचार आपने देखा। बेगूसराय के अंदर, अररिया के अंदर, बेगूसराय में किस तरह से एक दलित बेटी की वस्त्र का चीरहरण हुआ, तार तार किया गया, नग्न रूप में बाहर उसको निकाला गया। सामूहिक बलात्कार पति के सामने अररिया में हुआ। दरभंगा में तो हद हो गई, हम तो वहां गए थे कि एक दलित के 100 पर पेशाब करना, लाठियों से पीटना, जलाने नहीं देना, और ये सरकार का कोई भी लोग देखने नहीं जाना, न्याय नहीं देना, केस तक नहीं लेना। ये इसके जंगल राज नहीं, गुंडा और माफिया राज का असली चेहरा को दिखा रहा है। सरकार कहीं न कहीं पीएफआई जैसे संस्था और इस तरह के मानसिकता को
तुष्टीकरण के राजनीति के कारण बिहार आतंकवादियों का शरणस्थली, सुरक्षित शरणस्थली बनने जा रहा है। सरकार को इस पर जवाब देनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति बड़ा विचित्र है। अब वो भूल जाते हैं, कोई बात उनको याद नहीं रहता है, जो निर्देश देते हैं उसका अनुपालन हुआ कि नहीं। ये एक बड़ा संकट आज सरकार में शुरू हो चुका है। इनको अगर जो थोड़ा सा भी लज्जा बची हुई है और इनको घमंड भी है, घमंडी सरकार है, तो ये 6 पार्टी की सरकार है, कहता है मेरे पास बड़ा जनादेश है, तो विधानसभा को भंग करें और नया जनादेश लेके बिहार की सत्ता पर बैठे। ये जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। मुख्यमंत्री जी, अब तो आपकी कुर्सी जाने वाली है। डरे सहमे बिहार के लोगों को जिसके हवाले आप करने जा रहे हैं, जिसको उत्तराधिकारी बनाए हैं, वो बिहार में जंगल राज नहीं, गुंडा माफिया राज स्थापित कर चुका है। और ऐसे लोग बिहार में अब सुशासन कतई नहीं आने देंगे। इससे मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी गांव के गलियों तक आंदोलन की तैयारी में है। और इस सरकार को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।